Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, then my name is Sneha. अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, so please make sure you subscribe my channel. So अभी as you already read the title, मेरा just अभी random plan बना है. मैं मम्मी और नीलू आंटी के साथ जा रही हूँ संगम. आज का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एकदम हल्की सी सनलाइट आ रही थी फेस पे. इतना अच्छा लग रहा था, इतना इन्जॉय कर रहे थे हम लोग ट्रैफिक में फंस गए. ट्रैफिक में 10-15 मिनट वेस्ट हुआ. उसके बाद फाइनली हम लोग संगम पहुंच चुके थे. वैसे जो लोग प्रयागराज से वो लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर कभी आपका ऐसे घूमने का रैंडम सा प्लान बन रहा, मौसम बहुत अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली संगम तो जाना ही चाहिए. फिर संगम पहुंचने के बाद मम्मी और नीलू आंटी राम जानकी मंदिर जाना था. राम जानकी मंदिर में उन लोगों को अपनी किताब जमा करनी थी. एक्चुअली मम्मी और नीलू आंटी सीताराम सीताराम लिखती हैं, तो उन लोगों की कॉपी भर चुकी थी, तो उन लोगों को वो वापस करनी थी. वापस करने के बाद उन्हें और नई कॉपी लेनी थी. फिर हम लोग मंदिर पहुँचे. यहाँ राम जानकी की मंदिर इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदर है. फिर मंदिर पहुँचने के बाद हम लोग ने पंडित जी को अपनी कॉपियाँ दी. कॉपी देने के बाद उनसे और कॉपियाँ ले ली. फिर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और जो मंदिर में लोग आए थे वो लोग परिक्रमा लगा रहे थे. तो मम्मी और नीलू आंटी ने पूछा पंडित जी से कि हम लोग कोई परिक्रमा लगानी चाहिए. तो पंडित जी ने बताया हाँ, आप लोग को भी 4 परिक्रमा लगानी चाहिए. फिर हम लोग भी चालू हो गए बढ़िया. हम लोगों ने भी अपनी परिक्रमा लगाई, 4 बार चक्कर लगाए. फिर मम्मी और नीलू आंटी बैठ गई. उन्होंने सोचा कि जब इतनी दूर आए हैं तो एक एक पेज इसमें सीताराम सीताराम नई कॉपी में लिख लेते हैं, पूरा का पूरा पुण्य कमा के जाते हैं. फिर मम्मी ने मुझसे बोला तुम तो कुछ कर नहीं रही हो, तो एक काम करो, कुछ देर सीताराम सीताराम का जाप ही कर लो. मम्मी ने बोला कि जल्दी से दिया बना लो, आरती का टाइम हो रहा था. हम लोग की टाइमिंग इतनी आज परफेक्ट थी, हम लोग इतने सही टाइम पहुँचे थे. बस तुरंत ही आरती भी होने वाली थी. शाम के 6 बज चुके थे. मम्मी ने कहा एक काम करो, दिया बना लो, हम लोग भी आरती कर लेते हैं. हम लोगों ने दिया बनाई. फिर आरती स्टार्ट हो गई. फिर हम लोगों ने आरती करी. इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मम्मी और नीलू आंटी इतनी खुश थी कि वो लोग इतना सही टाइम पे पहुंची हैं कि आरती स्टार्ट हो गई थी. फिर आरती करने के बाद हम लोग निकल चुके थे गंगा आरती के लिए. नीलू आंटी ने कहा कि जब इतना दूर आया तो हम लोग गंगा आरती भी देख के चलते हैं. गंगा आरती के लिए हम लोग निकल गए. इतना ज़्यादा अच्छा मौसम था संगम में. गंगा आरती के लिए हम लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी. लोग पहले से यहाँ के स्टार्ट होने से पहले लाइन लगा के अपनी अपनी जगह लेके खड़े थे. फिर हम लोग भी अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे कि आराम से हम बैठ के गंगा आरती देख पाए. फिर आगे जाके हमें थोड़ा सा एक जगह मिल गई थी, आराम से हम बैठे, हमने गंगा आरती देखी. इतना अच्छा लग रहा था, इतना पीसफुल था. फिर मम्मी ने करी आरती. आरती करने के बाद मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की प्लीज़ मेरी छोटी सी वीडियो बना दो. तो उन्होंने जैसे तैसे मेरी वीडियो बना दी. उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था. फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे. फिर हमने जल्दी से किया ई रिक्शा करने के बाद इतना ज़्यादा मेरे बाल इतना अच्छा लग रहा था. फिर मम्मी इसका फिर से मेरी वीडियो बना दो. फिर हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी. फिर हम लोगों ने सोचा अब कहीं पे चलो रुक के कुछ पहले खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं. फिर हम लोग मेडिकल पे, ये जयसवाल डोसा है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ का फेमस डोसा वाला है. तो फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे. इतना ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे. फिर उसके बाद हम लोगों को जैसे तैसे अपनी सीट मिल गई. फिर हम लोग अपनी सीट पे बैठे. सीट पे बैठने के बाद हम लोग ने अपना ऑर्डर दिया. सैटरडे की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे. फिर हम लोग वेट कर रहे थे. हम लोग ने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट तक वेट किया कि अब हमारा ऑर्डर आएगा, अब हमारा ऑर्डर आएगा. फिर आफ्टर लॉन्ग वेट हमारा फाइनली ऑर्डर आ जाता है. हमारा डोसा हमारे टेबल पे आ जाता है. इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना क्रिस्पी लग रहा था. आई एम अ बिग डोसा लवर.
एनी टाइम आप मुझे कभी बुला सकते हैं, आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हैव डोसा। फिर मम्मी और नीलू आंटी बढ़िया अपना डोसा एंजॉय करने लगे। फिर मुझे भी इतनी तेज़ भूख लग रही थी, फिर मैंने भी खाना स्टार्ट किया। फॉर मी डोसा इज़ लाइक, कहते नहीं आजकल जो है बहुत ज़्यादा वायरल, इसको खाने के लिए मेरी लाश भी उठेगी, तो मेरे लिए डोसा यही है। फिर उसके बाद हम लोग खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। पापा का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। फिर हमारे घर के पास एक चश्मे की अभी नई दुकान खुली हुई है। नीलू आंटी को अपना कोई चश्मा नया बनवाना था। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी एक दो ट्राई करती हूँ, मुझे भी वैसे नया लेना ही है चश्मा। फिर भैया मुझे चश्मा दिखाने लगे। अच्छा, ये 750 का सिर्फ फ्रेम है। फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे कौन सा फ्रेम लेना चाहिए, मेरे फेस पे कौन सा फ्रेम ज़्यादा सूट कर रहा है। अभी मुझे रिसेंटली ग्लासेस लगे हैं, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था। मम्मी भैया से कह रहे हैं आप इसे दिखाते जाएंगे तो ये देखती जाए। फिर भैया ने अपना कार्ड दिया। जो भी लोग यहाँ पे ब्लड बैंक के पास रहते हैं वो लोग यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। इनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा रीज़नेबल प्राइस में भी था। फिर एंड में जाते जाते भैया ने अपना मास्टर पीस हमें अपने सन ग्लासेस दिखाए, इतने बढ़िया थे, और ये भी सिर्फ 500 में था, काफ़ी अच्छा था। सो फिर घर आने में इतनी प्यास लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे कोई ड्रिंक थी वो ले ली। So that's it for today. Hope you guys like my vlog. अगर आप लोग पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं तो प्लीज़ subscribe my channel and hit the like button and share the video and follow for more. Thank you for watching. Bye bye.